आज हम आपके लिए लाए हैं प्रीता और उसके कथक डांस की अनोखी कहानी। एक समय की बात है, राखी और महेश काफी दिनों से अपने बेटे करण के लिए लड़की की तलाश कर रहे थे। उनके घर में उनके बेटे और राखी की नंद करीना भी रहती थी। इसी दौरान राखी और महेश के पास प्रीता नाम की लड़की का रिश्ता आता है, जो राखी और महेश को बेहद ज्यादा पसंद आ जाती है और इसी के चलते जल्द ही करण के साथ प्रीता की शादी हो जाती है। राखी की ये बहू बेहद ही टैलेंटेड और खूबसूरत थी, जिसे कथक डांस का बहुत शौक था। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से प्रीता कभी भी अपने कथक के हुनर को आगे नहीं बढ़ा पाई थी, पर अपने ससुराल लाने के तुरंत बाद ही प्रीता ने अपने इस इंटरेस्ट के बारे में अपने पति से कहा। करण बहुत खुश था कि प्रीता को कथक डांस का शौक है, लेकिन जब करीना बुआ को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत ही कह दिया कि ये क्या है, कथक भी कोई सीखने की चीज है क्या? आज के जमाने में भी तुम कथक सीखना चाहती हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। समय के साथ बदलो प्रीता। करीना बुआ की यही बातें प्रीता को अच्छी नहीं लगी, लेकिन करण उसका हर समय पर साथ देता है और इस बार भी उसने कुछ ऐसा ही किया। करीना बुआ के खिलाफ जाकर करण ने प्रीता को चोरी छिपे कथक क्लास जाने की इजाजत दे दी थी। करण रोजाना सुबह ऑफिस जाता तो अपने साथ प्रीता को कथक क्लास ड्रॉप कर देता था। करण घर में बोलकर जाता कि वो प्रीता को बाजार लेकर जा रहा है, पर इसके पीछे प्रीता कथक सीख रही थी और जल्द ही उसने एक इंटरनेशनल कथक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर लिया था। और अचानक जब करीना बुआ को इस बारे में पता चला तो उसने तुरंत सभी घर वालों को इकट्ठा किया और कहा कि ये देखो प्रीता किस तरह से घर की इज्जत उछाल रही है। इसने सभी से झूठ बोला, ये रोजाना सुबह बाजार के बहाने कथक डांस सीखने जाती है। मैं तो कहती हूँ ऐसी बहू को तो घर से निकाल देना चाहिए। राखी और महेश भी प्रीता की इस बात से बहुत नाराज हुए थे। तभी अचानक उनके घर में सृष्टि नाम की एक लड़की का कॉल आता है। फोन स्पीकर में था, जो प्रीता से कहती है कि कांग्रेचुलेशंस मैम, आपने जिस इंटरनेशनल कथक डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया था, आप उस कंपटीशन का खिताब जीत चुकी हैं। तभी प्रीता सृष्टि को थैंक यू कहते हुए कॉल कट कर देती है। इसी दौरान राखी प्रीता से कहती है कि कांग्रेचुलेशंस बहू, तुमने भले ही हमसे चोरी छुपे कथक डांस सीखा और इस इंटरनेशनल कथक डांस कंपटीशन का खिताब जीता हो, पर तुमने तो हमारा नाम रोशन कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कथक डांसर हो और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ घर के दूसरों लोगों ने भी तुम्हें कथक डांस की क्लास लेने से इनकार किया, पर तुमने जो भी फैसला किया वो बहुत सही था, जिसका एहसास अब हमें हो चुका है। हमें माफ़ कर दो, और अगर तुमने हमें माफ़ कर दिया हो तो क्यों ना अब तुम्हारी इस सक्सेस को सेलिब्रेट किया जाए। राखी की बातें सुनकर घर के सभी लोग प्रीता को बधाइयाँ देते हैं और जल्द ही घर में खुशियों का माहौल बना देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कथक डांसर प्रीता की ये कहानी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।